स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। संडे की रात में और संडे के दिन में एक्चुअल में एक एक्शन हुआ है डीजीटी की तरफ से। बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ी अपडेट है उन बच्चों के लिए जिनका पीआरएन से रिलेटेड इशू था। आपको पता है कि आईटीआई में एडमिशन के लिए इस बार प्रोसेस बदला था। मैं थोड़ा सा प्रोसेस डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इससे रिलेटेड जानकारी देता हूँ जो आज रात में हुआ है। और ये बहुत ही सही है, बहुत अच्छी खबर है। और आप लोग चेक करिएगा, सब लोग अपनी प्रोफाइल चेक कर लीजिए, देखिए किसकी किसकी समस्या दूर हुई है और नीचे कमेंट करके वीडियो को बताइएगा। प्लस मैंने आपसे बोला था कि जब भी कुछ जेन्युइन चीजें होंगी इंतजार करना है। और आज भी मैं कहता हूं कुछ भी करिए, अगला स्टेप आप कुछ भी करिएगा तो ये वीडियो देख के मत करिए। अपने कॉलेज पर जाइए, उससे पूछिए कि सर अब क्या करना है, कैसे करना है। जो बच्चे नहीं किए, जो कर लिए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। आपका एडमिशन होता है, ठीक है, आपका एडमिशन अपने स्टेट पर होता है। स्टेट मतलब राज्य सरकार, ठीक है। आपकी जो भी है, उत्तर प्रदेश है, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, जो कुछ भी है, ठीक है, ये आपका एडमिशन स्टेट है। आपका एडमिशन जब आईटीआई में होता है तो यहाँ जाता है, यहाँ के बाद ये जाता है एनसीवीटी के पास, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ है कि एनसीवीटी ने फिर डेटा को भेजा है एसआईडी पोर्टल पर, स्किल इंडिया डिजिटल पर। यहाँ पर फिर बच्चे को बोला जा रहा है कि आप अपना वेरिफिकेशन करिए। इस बार नया सिस्टम आया है, आप अपना वेरिफिकेशन करिए। वेरिफिकेशन के बाद फिर ये डेटा जाएगा एनसीबीटी के पास, और एनसीबीटी फिर एक रोल नंबर आपका जनरेट कर रहा है, जो परमानेंट रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी बोला जाए आपका, वो जनरेट कर रहा है। और इसके बिना आईटीआई का एडमिशन कंप्लीट नहीं होता है, जिसको पीआरएन भी बोला जा रहा है, या आजकल नए भाषा में पीआरएन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। इस वेरिफिकेशन के दौरान दो ओटीपी आती है। एक जो आपने आईटीआई एडमिशन में दिया हुआ था, ठीक है, उस नंबर पर ओटीपी आती है। आपका एक प्रोफाइल बनता है, आप प्रोफाइल बनाते हो। और दूसरा केवाईसी करना है, केवाईसी आधार ओटीपी से होता है। आधार नंबर पर ओटीपी आएगा। बहुत से बच्चों का है भाई आधार में मेरा मोबाइल नहीं है, तो आप अपडेट करा सकते हो। डेट बढ़ा दी गई है 30 मार्च तक, इधर किया गया है कि आप इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। तो आधार वेरिफिकेशन के लिए दिक्कत है तो आधार सेंटर पर जाकर केवाईसी के थ्रू आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करा दीजिए। वहां पर 2-4-5 दिनों में अपडेट हो जाता है। तो वो तो होगी। तो अभी आज रात में क्या हुआ है आप लोग अपना चेक करिएगा। बहुत सी समस्याएं सुधारी गई है। समस्या क्या आ रही थी वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं आपको। कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको लिंक नहीं रिसीव हुआ था, ठीक है। जिनका लिंक रिसीव हुआ था, इन्होंने केवाईसी कर दिया, वेरिफिकेशन कर दिया, पीआरएन नहीं जनरेट हुआ था। तो आप चेक करिए, आज रात में संडे को रात को मैंने चेक किया था तो मेरे कॉलेज के बहुत से बच्चों का हुआ है, ठीक है। बहुत से क्या, सबका हो गया, 100% हो गया है जिन्होंने केवाईसी कर दिया था। कौन कौन से, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आप भी अपनी प्रोफाइल चेक कर लीजिए, क्योंकि आप परेशान रहे होंगे इतने दिनों से, तो आप प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा। लिंक जिनको रिसीव हुआ है उनका तो 100% पीआरएन उसी समय जनरेट हो जा रहा था, जो लोग लिंक से कर रहे थे। जो लोग लिंक से नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट वेबसाइट पर गए, और ढेर सारे यूट्यूब पर आपने देखा था वीडियोज वगैरह सब लोग बना के उल्टे सीधे ज्ञान दिए थे, तो बच्चे उसमें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी कर दिए थे। लेकिन वो क्या हुआ, पीआरएन उनका नहीं आ रहा था। रजिस्ट्रेशन है, आईटीआई के नाम आया तो उनको लगा कि मेरा काम हो गया, लेकिन नहीं, आपका रोल नंबर नहीं जनरेट हो रहा था। बहुत से बच्चों का नहीं हुआ था। आज रात में संडे के दिन में मैंने चेक किया है, बहुत से बच्चों का, क्या सबका हो गया। अभी तक मेरी जानकारी में जो डेटा है सबका हो गया। अगर आपने मोबाइल नंबर वही डाला था जो आपने आईटीआई एडमिशन के समय पर दिया था, सेम मोबाइल नंबर से आपने एसआईडी की वेबसाइट स्किल इंडिया डिजिटल पर रजिस्ट्रेशन कर दिया था, केवाईसी भी कर दिया था, तो आप चेक करिए आपका पीआरएन जनरेट हो गया होगा। चेक करने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, जिससे अन्य बच्चों को समझ में आएगा कि क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आधार एसोसिएटेड विद अदर कैंडिडेट। एक बच्चा मेरी जानकारी में मेरे कॉलेज का ही था, उसने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो एडमिशन में दिया था उससे अपना प्रोफाइल बनाया, अपने ही आधार से केवाईसी किया। पहले बार केवाईसी हो भी गया, ओटीपी एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन प्रोफाइल अपने आप लॉग आउट हो गई। जब दोबारा लॉगिन किया तो केवाईसी इनकम्प्लीट दिखा रहा था, और जब दोबारा आधार से केवाईसी कर रहा था तो लिख रहा था कि अदर कैंडिडेट के साथ एसोसिएट है, जबकि किसी के साथ था नहीं। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, इस बच्चे का भी पीआरएन जनरेट हो गया है। एक बच्चा था, उसने पीएमकेवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो आईटीआई की डिटेल तो दिखा रही थी, लेकिन पीआरएन नहीं जनरेट हो रहा था। तो इस बच्चे का भी हो गया है। मैं समस्याएं बता रहा हूँ, जिस प्रकार की समस्याएं थी वो सही हो गई। इनका भी पीआरएन जनरेट हुआ है, इसका पीआरएन जनरेट हुआ है। एक बच्चा ऐसा था, पहले उसने प्रोफाइल बना दिया गलत मोबाइल नंबर से। आईटीआई में मोबाइल नंबर 91 का दिया था, ठीक है, एडमिशन के समय पर, लेकिन जो है उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया 94 वाले से कर दिया। 94 वाले से रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी भी कर दिया, लेकिन उसमें आईटीआई का कोई डिटेल ही नहीं आया। इस वाले प्रोफाइल में आईटीआई की कोई डिटेल नहीं आई, ना पीआरएन आया। फिर क्या किया उसने, असली नंबर जो आईटीआई में दिया था उससे फिर दूसरी प्रोफाइल बनाई।
दूसरी प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल तो बन गई लेकिन केवाईसी नहीं हो रहा था। उसने 2-3 ट्राई भी किया था, केवाईसी नहीं हो रहा था, ओटीपी नहीं जा रहा था, लेकिन आज चेक किया गया है तो उसका भी पीआरएन जनरेट हो चुका है। यानी बहुत सारी अलग अलग समस्याएं, ध्यान से देखिए, गलत मोबाइल नंबर से पहले प्रोफाइल बना के केवाईसी कर दिया था, कोई इसको कुछ डिलीट करने के कुछ भी नहीं किया वो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था डिलीट का। अलग बात है यूट्यूब पे टिकट विकेट क्या क्या बताया जा रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया। फिर उसने सही नंबर से रजिस्ट्रेशन किया, सही नंबर से रजिस्ट्रेशन किया, और आज चेक कर रहे हैं हम, संडे को नाइट में चेक किए हैं, तो उसकी पहली प्रोफाइल पे तो कुछ भी नहीं है, वैसे को वैसे है। नई वाली प्रोफाइल पे केवाईसी नॉट कंप्लीट लिख रहा है, केवाईसी नॉट कंप्लीट लिख रहा है, और वो करने जा रहा है तो नहीं हो रहा है क्योंकि दूसरे नंबर पे केवाईसी हो चुका है, लेकिन उसका पीआरएन जो है वो जनरेट हो चुका है। क्या हो गया? पीआरएन जो है उसका जनरेट हो चुका है। आप देखोगे प्रोफाइल के नीचे तो आईटीआई के नाम, स्टेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, और साइड में लिखा होगा पीआरएन, और पीआरएन किस अक्षर से शुरू होगा? आर से शुरू होगा। उसका पहला अक्षर आर होगा, फिर 2, 4, 6, 8, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इस तरह से एक एनसीवीटी का रोल नंबर, इसी को कहते हैं पीआरएन। तो ये आज रात में बड़ा एक्शन हुआ है, बहुत से बच्चों की समस्याएं, अलग अलग समस्याएं, जो मैं इसको प्रैक्टिकल, जब तक मैं असली जानकारी मुझे मिलती नहीं है, सही से मुझे पता नहीं होता, मैं आपको बताता नहीं। तो ये चीजें हुई है, तो ऐसे में मेरा बस एक सजेशन है, कुछ करने के लिए सजेशन नहीं है, एक सजेशन है, आप अपनी प्रोफाइल चेक कर लो। अगर आपके साथ ऐसी समस्याएं थी तो उम्मीद करता हूं कि समस्याएं दूर हो गई होंगी। नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करिए अभी, आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपने कॉलेज पर आपको कांटेक्ट करना, कॉलेज। क्यों? कॉलेज आपके साथ खड़ा रहेगा हर दौर पे। आप एडमिशन कहाँ हुआ? कॉलेज पर हुआ। कहाँ हुआ भाई? कॉलेज पर। कॉलेज ने भेजा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा एनसीवीटी को, रोल नंबर नहीं जनरेट हो रहा, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब एनसीवीटी से आप डायरेक्ट बात कैसे करोगे? आप स्टूडेंट हो ना, तो आप सिंपल है, कॉलेज पर जाओ, कॉलेज से ही सारा कुछ आसानी से होता है, और एडमिशन हुआ है तो पीआरएन भी जनरेट होगा। सिंपल सी बात है कि डेटा लिया है तो मिलेगा। हमेशा रास्ते बदलते हैं, जैसे इधर बहुत दिनों से लगते लगातार लड़के परेशान थे, और सब यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो बना, कोई जन सेवा केंद्र चलाने वाला है, कोई साइबर कैफे वाला है, आईटीआई का उन्हें एबीसीडी नहीं पता है, फिर भी दुनिया भर के लॉजिक दिए जा रहे हैं, बच्चों को, बच्चे भी परेशान है, ये वो, यहाँ अपडेट वहाँ डिलीट, दुनिया भर की चीजें परेशान थे, है ना। सोल्यूशन आया है आज। इसी तरह से आप लोगों को किसी भी काम को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जितने भी ऑनलाइन वर्क होते हैं आईटीआई से जुड़े, कभी भी आप लोग यूट्यूब और यूट्यूब के वीडियो से ना करें, मेरी भी वीडियो से ना करें। मैं हमेशा कहता हूँ कोई वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, प्रोसेस भले ही आपको पता चल जाता है लेकिन खुद कभी मत करो। और ध्यान रखो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो कभी मत बदलना एडमिशन के बाद, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी आ जाते हैं उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको भैया एग्जाम देना है जुलाई 2024 में। आप आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो या आईटीआई सेकेंड ईयर में हो, जुलाई में आपकी परीक्षाएं होंगी 2024 में, ठीक है। उसकी तैयारी की बात कर ले। अब मैं इस बार आपको बता दे रहा हूं कि 100% झटका लगेगा उन बच्चों को जो पीडीएफ पढ़ के बैठने वाले हैं, या जिनको लगता है कि शॉर्टकट में 2 दिन में मैं कुछ तीर मार दूंगा। विश्वास मानो, पिछले बार मैंने वार्न किया था, बहुत से बच्चों ने हल्के में लिया, फिटर के बच्चों की लंका लग गई। बहुत से फिटर के बच्चे होंगे, आपने देखा हो, फिटर के बच्चों को रिजल्ट चेक करेंगे तो थ्योरी में हालत खराब है, 32, 35, 40 नंबर लाने में हालत खराब हो गई थी, और इस बार वो 40 आना भी मुश्किल हो जाएगा। किसी तरह से ग्रेस वैस देके तो डीजीटी पास करता है, चलो यार इनको निकालो, वो स्थिति बने। इससे पहले आप लोग आंखें खोलो, महीने हैं आपके पास 3, जिनको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तरीके मैं बता देता हूं, चैप्टर वाइज पूरी पढ़ाई करिए। आप अपने कॉलेज जाकर पढ़ सकते हैं, बुक्स खरीद के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। एमसीक्यू वीडियोज क्लासेस देखिए, वीडियो से प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन पीडीएफ को पढ़ने से फायदा नहीं होगा, वीडियो देखते हैं आप तो वीडियो से बेनिफिट ये होता है कि ये क्वेश्चन सही है क्यों, गलत क्यों है, ये आपको पता चलता है। तीसरा तरीका है ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ये आपको ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप में कोर्स में मिलता है, अगर आप ये थ्योरी क्लासेस ज्वाइन करते हो उसी में मिल जाता है। और लास्ट है पीडीएफ का जो क्वेश्चन बैंक है, अगर उसे आप डाउनलोड करते हो पीडीएफ, तो 500 क्वेश्चन एक बार डाउनलोड करोगे तो 500 क्वेश्चन पूरा एक साथ पढ़ने में होगी दिक्कत। तो हम लोग इसको ब्रेक करके, क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज करके, अरेंज करके आपको छोटा छोटा 50-50 क्वेश्चन का पीडीएफ दे रहे हैं, वो निःशुल्क है, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लास्ट है और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, उसको रटना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। जब ये ऊपर की 3 चीजें कर लो तब लास्ट में आप पीडीएफ पर जा सकते हो, और पीडीएफ के लिए इस वेबसाइट पर कम से कम 2-3 ट्रेड के लिए तो हम उपलब्ध कराते हैं, तो जो हम कर सकते हैं वो आप तक मुहैया है, उसको आप ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट यूज करिए, निःशुल्क है। ये है स्किल इंडिया की जो वेबसाइट, इस पर वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है, आपको अपनी हिस्ट्री चेक करनी है, आपने प्रोफाइल बनाया था तो यहाँ लॉगिन करके लर्नर पर जाइए,
पार्टनर में क्या है, आईटीआई कॉलेज लॉगिन कर सकता है। जैसे अगर मैं पार्टनर में जाकर आईटीआई पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर से मैं इसको लॉगिन करूंगा तो पूरा मेरे बच्चों का डेटा दिखाएगा कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितनों का केवाईसी हो गया है, पीआरएन जनरेट हो गया है, किसका अभी पेंडिंग है, सारा डेटा यहाँ दिखाएगा। अभी कुछ बच्चों का डेटा भी नहीं आया, जैसे मेरे यहाँ 60 बच्चों का एडमिशन है तो 3 बच्चों का भी डेटा इस पोर्टल पर नहीं आया हुआ है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को दोबारा से समय दिया गया है। उम्मीद है कि 10 मार्च के आसपास जो है वो डेटा दोबारा इस वेबसाइट पर आ जाएंगे जो छूटे हुए बच्चे हैं। तो छूटे हुए बच्चों के लिए भी अभी प्रोसेस चल रहा है, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट वाले को लर्नर पर जाना है, वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपका आईटीआई में एडमिशन हुआ था। उसके बाद अपना क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, 4 नंबर का आपसे पूछेगा, क्या पूछने वाला है, पासवर्ड 4 डिजिट का, आप उसको एंटर करेंगे, अंदर आपका दिखाएगा आईटीआई एप्लीकेशन डिटेल होगा। मैं ज्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिखाऊंगा तो सब वही करने लगेंगे और अपने से खुद करोगे, आप गलती करोगे, नुकसान करोगे, फिर परेशान होगे। तो मेरा हमेशा मोटिव होता है आपको सुरक्षित रखना, फंसाना नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों से बचिए। बाकी ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, ये ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप है, कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो अगर अच्छी तैयारी करनी है, बाकी कोई फोर्स नहीं है। ये ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल है, सॉरी वेबसाइट है globaliti.org, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। इसमें आईटीआई कोर्स में आपको जाना है, अपने थ्योरी वर्कशॉप जो भी है ट्रेड के अकॉर्डिंग इसके अंदर है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। जैसे हम फिटर की बात कर लें, फिटर थ्योरी पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, फिटर थ्योरी में आ गया। फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। हमने डेटा अपडेट करना शुरू कर दिया, इस वेबसाइट को रेगुलर आपको देखना है। क्लासेज के साथ साथ हम लोग डेटा अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सारा दे रहे हैं। जैसे जैसे क्लास तैयार हो रही है यूट्यूब पर आप क्लासेज भी देख सकते हो अच्छी प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए फर्स्ट ईयर में आ गए हम लोग, तो यहाँ पर हमने आपको सबसे पहले फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के नया सिलेबस दिखाया है, एनएसक्यूएफ लेवल 4 का जो नया सिलेबस है वो है। उसके बाद थ्योरी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं निम्मी वाली। उसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन बैंक अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करके पार्ट वाइज देना शुरू किया। पार्ट 1 पर क्लिक करिए, इसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 50 दिखेंगे, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरह से 50-50 करके हम लोग ब्रेक करके और ऑर्गेनाइज वे में आपको देने वाले हैं। बाकी यूट्यूब पर क्या करना है, ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, जिससे आपको आईटीआई से जुड़ी सारी जानकारी, अप्रेंटिस हो या फिर वैकेंसीज हो या आईटीआई परीक्षा हो, सब कुछ। और पढ़ाई करना है तो क्या करना है, चैनल के ऊपर जाना है, ये प्लेलिस्ट वाली बटन दबा लीजिए, प्लेलिस्ट वाली बटन दबाइए, आ जाइए। ड्राइंग की प्लेलिस्ट अलग है, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की अलग है, या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन की अलग है, एम्प्लॉयबिलिटी की अलग है। नई क्लासेज एम्प्लॉयबिलिटी की मैं लेकर आ रहा हूँ, इसी हफ्ते के एंड से पहले मैं शुरू कर दूंगा। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर जाना। जैसे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की अब तक 8 क्लासेज हमने 2024 के लिए एमसीक्यू शुरू कर दिया है, यहाँ पर देख रहे होंगे। फिटर की भी 8 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। इस बार बैलेंस करके चल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रीशियन फिटर को एक साथ लेकर। आपको पता है अभिषेक सर बिजी रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गई है उनकी, तो वहां पर समय निकालना मुश्किल है, फिर भी वो निकाल रहे हैं क्योंकि हमें आपको कंटेंट देना है और बेहतर देना, ठीक है। तो ये चीजें चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकंड ईयर की कुछ क्लासेज अपलोड हुई हैं, 5 क्लासेज हुई हैं, अभी थोड़ा सा ब्रेक है, मैम का कोई एग्जाम है, इसमें थोड़ा सा बिजी है, एक हफ्ते में ये भी फ्री हो जाएंगी, तो दोबारा से अभी यूपी आर्बिनल प्लांट में जॉब करती हैं। तो इन लोगों की क्लासेज बेहतर स्टाफ की हमेशा मैं लाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपका कोच शानदार होगा तभी आप बढ़िया बैटिंग या फील्डिंग कर पाओगे और मैच में परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो ये है कुछ चीजें, मैंने काम की भी चीजें बताई हैं, कुछ आपके काम की भी बताई हैं, कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बताया है। तो अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपके देश में क्या काम का है। इस वीडियो में हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ मैं देने की कोशिश किया हूँ इसमें, और हमेशा से यही मोटिव रहता है कि मैक्सिमम ग्रोथ हो सके आईटीआई के फील्ड में, बच्चों को एजुकेट कर सकूं, उसी मोटिव के साथ ये चीजें मैंने आपके सामने रखी है। और लास्ट में फाइनल मैसेज, आईटीआई की कोई कार्रवाई, एडमिशन, वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट, जितना कुछ भी होता है कॉलेज के थ्रू करो प्लीज। प्लीज बच्चों, मैं जानता हूँ क्योंकि आप बाद में परेशान होते हो और फिर मैं बहुत अजीब सा महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी मैं आपका नहीं मदद कर पाता हूँ। भाई बहुत से पूछते हैं सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, मैं सिर्फ आप देखते हो कमेंट और रिप्लाई करता हूँ, नो अपडेट नो आइडिया, क्योंकि सच में नहीं पता होता और मैं सिर्फ आपको गुमराह नहीं कर सकता। होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उनसे आप पूछोगे तो हर सवाल का 100% जवाब देते हैं। तो उसके पीछे यही रीजन होता है, उन्हें इससे नहीं मतलब है कि आपका भला हो या बुरा हो, उन्हें इससे मतलब है कि वो बस चमकते रहें, कि उनको बस बताते रहना है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। वही वाला एक दिन एग्जाम्पल मैंने दिया था कि लाल बटन दबानी है कि हरी बटन दबानी है, आप मुझसे पूछोगे तो जब तक मैं 100% श्योर नहीं होऊंगा मैं कोई भी बटन नहीं दबाऊंगा। और वो दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो कहते हैं हरी वाली दबा दो, अच्छी लग रही है देखने में, ठीक है, वो आपसे हरी दबा देंगे, उसके बाद धीरे से सरक लेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है। लेकिन मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आईटीआई कॉलेज को
यहाँ पर रन करा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आपका नुकसान मेरा नुकसान। जैसे आईटीआई कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे हैं, तो वैसे ही आप भी हज़ारों बच्चे मुझसे जुड़े हो, मुझ पे विश्वास रखते हो पिछले 5 वर्षों से। तो उसी विश्वास को कायम रखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गलती ना करूँ और कुछ गलत ना बताऊँ आपको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। कुछ ज़्यादा हो गया हो तो मैनेज करिएगा। थैंक यू।